वेलकम टू पीएन एजुकेशन। आज हम 17 जून 2026 के जितने भी करंट अफेयर्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इम्पोर्टेंट फैक्ट भी मैं आप लोगों को बताऊंगी। तो इस पूरे वीडियो को ध्यान से सुनिएगा। चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? भारत के 7वें क्षेत्रीय मौसम विज्ञान केंद्र का उद्घाटन हाल ही में कहाँ किया गया? तो अभी हाल ही में भारत के 7वें क्षेत्रीय मौसम विज्ञान केंद्र का जो उद्घाटन है वो जम्मू कश्मीर में किया गया है। और जम्मू कश्मीर में इसका उद्घाटन तो किया गया, लेकिन इसका जो एरिया है वो जम्मू कश्मीर के अलावा लद्दाख, हिमाचल प्रदेश में मौसम संबंधी जो जानकारी वो प्रदान करेगा। तो ये पर्वतीय क्षेत्र में आने वाली जो अचानक बाढ़ है, बादल का फटना, भूस्खलन और हिमस्खलन की जैसी क्रियाएं होती है, जो कहना चाहिए पर्वतीय या कहना चाहिए जो मौसमी घटनाएं होती है और जो घटित होती है उसके बारे में पूर्व चेतावनी प्रदान करेगा, है ना। तो पूर्व सूचना प्रदान करेगा ये क्षेत्रीय मौसम विज्ञान केंद्र। हम बात करें मौसम विज्ञान केंद्र की, तो मौसम विज्ञान केंद्र की जो स्थापना है वो 1875 में की गई थी। कब? 1875 में। और इसका जो हेडक्वार्टर है वो है दिल्ली में। कहाँ पर? दिल्ली में, ठीक है। इसके कुल 6 क्षेत्रीय मौसम विज्ञान केंद्र स्थापित किए गए थे, अभी तो 7वां हो गया। इसके पहले अगर मैं बात करूँ तो ये किया गया था आपका मुंबई, फिर आपका चेन्नई, फिर आपका दिल्ली, फिर आपका बात करें तो कोलकाता। इसके अलावा अगर बात करूँ तो और जो है गुवाहाटी में, ठीक है। अभी लखनऊ में स्थापित होने वाला है वो उत्तराखंड का, है ना। जैसे इसका एरिया जम्मू कश्मीर का लद्दाख और कहना चाहिए हिमाचल प्रदेश है, उसी प्रकार से आने वाले समय में कहना चाहिए लखनऊ में 8वां क्षेत्रीय मौसम विज्ञान केंद्र स्थापित किया जाएगा, जो उत्तराखंड से संबंधित जितनी भी घटनाएं घटित होती है उसके बारे में जानकारी प्रदान करेगा। अब ये जम्मू कश्मीर में स्थापित हुआ है, तो वहाँ पर जो किसान है ना, जो सैनिक है, सैन्य को, किसानों को और पर्यटन क्षेत्र को, है ना, तो कुल मिला के उन लोगों को जो तत्काल चेतावनी या पूर्व सूचना प्रदान की जाएगी, ठीक है। अब बात करते हैं कि जो भारतीय मौसम विज्ञान केंद्र है वो क्या जो है जानकारी प्रदान करता है, क्या सूचनाएं प्रदान करता है। तो अगर मैं बात करूँ भारतीय मौसम विज्ञान केंद्र की, तो ये दैनिक जो तापांतर होता है, जो ताप होता है, ये मौसम संबंधी जो जानकारी होती है, जैसे बारिश का आना, लू, ठंड, अरब सागर या बंगाल की खाड़ी में जो उठने वाले चक्रवात है, इससे संबंधित क्या करते हैं, ये जानकारी प्रदान करते हैं, ताकि किसानों को, सुरक्षा बलों को, विमान और जो नौवान जो कहना चाहिए प्रणाली है उसको जो है तत्काल ये जानकारी प्रदान होती है, ताकि अगर समय पर सूचना अगर मिलेगी तो हो सकता है कि उसका कहना चाहिए एक तरीके से बंदोबस्त किया जा सकता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? स्लोवाकिया के सर्वोच्च राजकीय सम्मान द ऑर्डर ऑफ द व्हाइट डबल क्रॉस फर्स्ट क्लास, है ना। देखो, डबल क्रॉस भी है और फर्स्ट क्लास भी है। तो सम्मानित होने वाले पहले जो व्यक्ति है वो कौन है? नरेंद्र मोदी जी। और अभी नरेंद्र मोदी जी को जो है लगातार सम्मान प्राप्त हो रहे। तो नरेंद्र मोदी जी का जो है ये 33वां सम्मान है। कौन सा वाला सम्मान है? तो 33 सम्मान इन्होंने जो है विदेशी कहना चाहिए देशों से प्राप्त कर चुके हैं, ठीक है। अब बात करते हैं स्लोवाकिया की। तो स्लोवाकिया के जो प्रधानमंत्री है, जब इन्होंने प्रधानमंत्री मोदी जी ने 14, 15, 16 इस तारीख को जो है स्लोवाकिया की यात्रा की, तो इन्होंने जो स्लोवाकिया के राष्ट्रपति प्रेसिडेंट पीटर पेलेग्रिन और कराची वहाँ के जो प्रधानमंत्री रॉबर्ट फिको, इनसे मुलाकात की। और इनसे मुलाकात करने के बाद 11 अहम जो है समझौते हुए हैं, जिसमें मुख्य रूप से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइबर सिक्योरिटी और जो है डिजिटल टेक्नोलॉजी, इस पर मुख्य रूप से जो है समझौता हुआ है ना। हम बात करते हैं स्लोवाकिया किस महाद्वीप का, किस कॉर्डिनेट का एक कंट्री है। तो स्लोवाकिया की अगर मैं बात करूँ तो ये कौन से महाद्वीप में आता है? यूरोप महाद्वीप में। कौन से महाद्वीप में आता है? तो यूरोप महाद्वीप में, जो ये मध्य यूरोप में आता है ना। इसके साइड में ऑस्ट्रिया लगा हुआ है, ठीक है। तो इससे संबंधित मतलब प्रधानमंत्री मोदी जी को जो है ये 33वां कराची सम्मान प्राप्त हुआ है विदेशी देशों से, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हाल ही में दुनिया के पहले ट्रिलियनियर, मतलब जिसके पास एक होता है बिलियनियर, एक होता है ट्रिलियनियर, तो ट्रिलियनियर बनने वाले जो पहले व्यक्ति है वो कौन से? एलन मस्क, है ना। एलन मस्क पहले खरबपति बन गए हैं, ठीक है। अब बात करते हैं एलन मस्क की, क्योंकि इनकी जो नेटवर्क है वो बहुत ज़्यादा है। ऐसा कहा जाता है कि इनका अगर भारतीय मुद्रा में अगर इसे गिना जाए तो 105.65 लाख करोड़ रुपीस जो है इनके पास है। मतलब अगर देखा जाए तो ये खरबपति के रूप में जो है
इन्होंने अपनी पहचान बनाई है और ये दुनिया के पहले खरबपति मतलब ट्रिलियनियर है एलन मस्क। बात करते हैं इनकी कंपनी, क्योंकि इनका जो नेटवर्क है वो बहुत ज़्यादा है। तो इनने पहले सबसे जो कंपनी थी, इनकी पहली जो कंपनी थी वो थी टेस्ला। कौन सी कंपनी थी? टेस्ला कंपनी, ठीक है। और इसके बाद इन्होंने जो है स्पेस एक्स कंपनी लेके आए, है ना। और इसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो जो छोटी छोटी कंपनी इसका भी इन्होंने अधिग्रहण कर लिया है। तो अभी हाल ही में जो है इन्होंने स्पेस एक्स का आईपीओ जारी किया है। इसके कारण जो इनकी संपत्ति ज़्यादा हो गई है, 105.64 लाख करोड़ रुपीस, है ना। इनकी जो इकोनॉमी है तो वो ताइवान, आयरलैंड, स्वीडन और सिंगापुर इसकी अर्थव्यवस्था को पीछे रख दिया है ना। इतना ज़्यादा पैसा है एलन मस्क के पास। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? भारत के तेल एवं गैस उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए हाल ही में जून 2026 किन दो राज्यों के बीच में एक त्रिपक्षीय समझौता हुआ है। त्रिपक्षीय समझौता का मतलब दो स्टेट और उसमें केंद्र सरकार भी जो है कराची शामिल हुई है। तो अभी हाल ही में असम और नागालैंड के बीच में जो है एक एमओयू पे साइन हुआ है त्रिपक्षीय समझौते पर। साथ में हमारे के जो गृह मंत्री थे अमित शाह, है ना, और पेट्रोलियम जो मंत्री है हरदीप सिंह पुरी की उपस्थिति में जो ये समझौता हुआ है। इस समझौते के तहत, क्योंकि ये जो समझौता है लगभग कितने सालों बाद हुआ है ये समझौता, तो 21 सालों बाद समझौता हुआ है। 1990 तक के तो ये ठीक था। 1990 में कहानी बिगड़ गई असम और नागालैंड की, और अब जाके जो इनमें सहमति बनी है वह यह है कि असम और नागालैंड का जो 1000 किलोमीटर का इलाका है, कितना 1000 किलोमीटर का जो इलाका है, यहाँ पर प्राकृतिक कच्चे तेल और जो है गैस के प्रमुख भंडार मिले हैं। प्रमुख भंडार तो मिले, मतलब अब ये असम बोलता है कि ये मेरा क्षेत्र है, नागालैंड बोलता है ये मेरा क्षेत्र है। तो कुल मिला के दोनों ही उस पर जो है उस क्षेत्र पर अपना वर्चस्व स्थापित कर रहे हैं। तो इसी को देखते हुए केंद्र सरकार ने यहाँ पर क्या करी है कि अगर कुछ राजस्व प्राप्त होगा तो असम को 50% और नागालैंड को जो है 50% की जो हिस्सेदारी इसमें रखी जाएगी। तो दोनों ही जो क्षेत्र है, दोनों ही जो स्टेट है वो इस क्षेत्र के लिए लड़ाई ना करे, है ना। तो इसी को देखते हुए जो है ये तेल और गैस उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए दो राज्यों के बीच में त्रिपक्षीय समझौता हुआ है, ठीक है। अब मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि गुवाहाटी किस नदी के किनारे स्थित है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? भारत और किस देश के बीच एक्सरसाइज डेजर्ट टाइगर 2026 का आयोजन किया गया है। तो हाल ही में एक्सरसाइज डेजर्ट टाइगर 2026 का जो आयोजन है वो संयुक्त अरब अमीरात में हुआ है। संयुक्त अरब अमीरात का है तो हॉर्मुज स्ट्रेट, है ना, जो फारस की खाड़ी वहीं पर एक सिंह की आकृति बनाता है वहीं पर है ना, संयुक्त अरब अमीरात। तो ये जो एक्सरसाइज है वो हुई है कहाँ पर? आपकी यूएई में। एक्सरसाइज डेजर्ट टाइगर मतलब मरुस्थली वाला इसको बोला जा सकता है, ठीक है। अब यहाँ पर एक्सरसाइज हुई है भारत और कहना चाहिए संयुक्त अरब अमीरात के पास। इसका मतलब ये है कि दोनों देशों के बीच में जो सैन्य अभ्यास हुआ है उसमें क्या होगा? रक्षा सहयोग को बढ़ावा मिलेगा। इससे क्या मिलेगा? रक्षा सहयोग को बढ़ावा मिलेगा। साथ में आपसी जो सैन्य तालमेल है उसको मजबूती प्रदान होगी, और हमारे की जो टेक्निक है वो हम उस देश की सेना को और उस देश की जो सेना है वो हमारे देश को जो है उनकी टेक्निक प्रदान करेगी। इससे इसका मतलब ये है कि जो संयुक्त सैन्य अभ्यास होते हैं वो कहना चाहिए नई नई रक्षा सहयोग को मजबूती प्रदान करने के लिए किया जाता है। ऐसे ही कुछ जो है नौसैनिक या कहना चाहिए सैन्य अभ्यास होते हैं। जैसे अगर मैं बात करूँ तो मालाबार एक्सरसाइज जो क्वाड देशों के बीच में होता है। क्वाड देश कौन कौन से हैं? तो आपका कौन सा है क्वाड देश में? पहला तो यूएसए, ठीक है, उसका प्यारा सा दोस्त कौन है आपका? जापान, फिर हमारा ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, और हम लोग इंडिया। ये मालाबार एक्सरसाइज जो है हमेशा विशाखापट्टनम में होती है, ठीक है। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो सूर्य किरण जो एक्सरसाइज है वो नेपाल के बीच में होती है। मित्र शक्ति की अगर मैं बात करूँ तो ये जो है कहना चाहिए मित्र शक्ति में नेपाल के बीच में होती है। बोगोविस की अगर मैं बात करूँ तो ये बांग्लादेश के बीच में होती है। इसके अलावा समुद्र शक्ति और गरुड़ शक्ति की अगर मैं बात करूँ तो इंडोनेशिया के बीच में होती है। और अगर मैं बात करूँ मैत्री की तो ये इंडिया और थाईलैंड के बीच में होती है। और इसके अलावा एक और है सिम्टेक्स जो इंडिया और सिंगापुर के बीच में होती है। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि भारत और फ्रांस के बीच में कौन कौन सी एक्सरसाइज होती है, उनके नाम बताइएगा। तो ये था आज का हमारा वीडियो। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और अभी तक आपने हमारे पीएन एजुकेशन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। निश्चित ही आपको इस चैनल के माध्यम से मदद अवश्य मिलेगी। थैंक यू।